नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट अमेरिका के बन चुके हैं। बहुत सारे हमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी देखने को मिल रहे हैं। पॉलिसी में सडन शिफ्ट दिख रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके आने के बाद से। इसी की सीरीज में डोनाल्ड ट्रंप में अमेरिका से बैठे बैठे ही दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चल रहा है उसमें अपना जो है लाइव बयान दिया। लाइव वो आए वहां पर और वहां पे उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जहां पे समझ में आ रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरी जो कंपनीज है उसको मेक इन अमेरिका में बोलने के लिए। मेक इन इंडिया तो आप सभी ने सुना होगा, इसको कॉपी किया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मेक इन यूएस इनिशिएटिव के नाम से। अब डोनाल्ड ट्रंप वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे थे या धमका रहे थे, ये तो हम आगे वीडियो में जानेंगे। और शुरुआत करते हैं तो हेडलाइंस है हमारे पास कि इन्वेस्ट इन यूएस और फेस टैरिफ। तो यूनाइटेड स्टेट्स में या तो इन्वेस्ट करो या तो फिर टैरिफ फेस करो। ये आप लोग बताइए मुझे कि ये मतलब रिक्वेस्ट करने का कोई तरीका होता है कि भैया देखो, नॉर्मली होता क्या है, जो लीडर्स होते हैं वो बोलते हैं कि आप हमारे देश में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको वर्कफोर्स दिलाएंगे, कोई भी समस्या नहीं दिलाएंगे, सस्ते रेट में लैंड दिलवाएंगे, जमीन दिलवाएंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप वहां पे आके बोलते हैं इन्वेस्ट इन यूएस और फेस टैरिफ्स, मतलब कि फाइन। टैरिफ्स का मतलब आप तुरंत उसमें समझो कि फाइन्स। टैरिफ्स मतलब कि रेट वहां पे बढ़ जाएगा जब प्रोडक्ट का जाएगा, तो वो एक प्रकार का फाइन ही हो गया। घुमा फिरा के बात वही हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ये डावोस में बोला है, ठीक है। तो कम एंड मेक योर प्रोडक्ट इन अमेरिका, वी विल गिव यू द लोएस्ट टैक्स इन एनी नेशन ऑन अर्थ। ये तो हो गया कैरेट। अब स्टिक की बात कर लेते हैं। तो कैरेट और स्टिक की पॉलिसी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपना चुके हैं। ये हो गई कैरेट कि कम मेक योर प्रोडक्ट इन अमेरिका एंड वी विल गिव यू अमंग द लोएस्ट टैक्स इन एनी नेशन। और अगर यहीं पर हम बात करें, यहां पर स्टिक क्या है, तो स्टिक है टैरिफ कि या तो आप इन्वेस्ट कर दो आके और नहीं तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो ये कैरेट एंड स्टिक की अप्रोच जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट जो है वो इंप्लीमेंट कर चुकी है। ये साफ साफ दिख रहा है। वहां पर बात करते हुए ट्रंप ने यह भी बताया कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस की तरफ से उनके पास कॉल आया था और उन्होंने कहा कि वो किंगडम जो है $600 बिलियन यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि नहीं नहीं, इतना नहीं, 1 ट्रिलियन करो। और इसी को बोलते हुए पूरे जो कॉन्फ्रेंस हॉल था वहां पर एक हंसी का माहौल बन गया। तो आप समझ पा रहे हैं किस प्रकार का मेंटेलिटी जो है वो अब अमेरिका की हो चुकी है ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। आगे चलते हैं, हम देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हिस्ट्री से अगर शुरुआत करें 1971 में, तो ये शुरुआत हुआ इसका, जिसका नाम दूसरा था। और उसके बाद फिर हिस्ट्री की बात करें अगर, तो ये क्लॉस शेगवेग ने यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के तौर पे बनाया था। उसके बाद जो है 1987 में इसका नाम बदला और नाम रख गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। चलो, क्या है इसका फोकस? तो ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज को सॉल्व करना, साथ ही साथ में पॉवर्टी और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को डील करना। माइलस्टोन की अगर हम बात करें तो 1988 का डावोस डिक्लेरेशन ग्रीस और टर्की के बीच में एक इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट था, वो एक अच्छा माइलस्टोन था। साथ ही साथ में नेल्सन मंडेला का फर्स्ट अपीयरेंस FW डे क्लर्क के साथ, ये भी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। टेम्परेरीली ये न्यूयॉर्क सिटी में भी जाके रिलोकेट हुआ फॉर टेम्परेरी 9/11 के अटैक से सहानुभूति दिखाते हुए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की करंट में एनुअल मीटिंग की जनरल्स में। तो ये जनवरी 20 से 24 जनवरी तक ये चल रही है और इस ईयर का थीम फोकस है द इंटेलिजेंट एज। तो याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन, चाहे यूपीएससी हो या अदर स्टेट एग्जामिनेशन हो, डायरेक्टली वहां पर पूछ सकता है। इस साल का थीम क्या है? तो कोलैबोरेशन इन द इंटेलिजेंट एज, ये इसका फोकस है। साथ साथ में अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो अटेंडीज की बात करें, जैसे कि अटेंडीज, तो
यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट्स उर्सुला वोन डे लेयन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका देख लेना आप। चाइना के वाइस प्रीमियर डिंग जुजैंग, इंडियन यूनियन की तरफ से जो है अश्विनी वैष्णव लीड कर रहे हैं इंडियन डेलीगेशन को। साथ ही साथ में यहां पर सिर्फ पॉलिटिकल लोग ही नहीं, यहां पर पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी अटेंड करते हैं ये मीटिंग को। एजेंडा क्या है? एजेंडा है इंक्लूसिव ग्रोथ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड डेमोक्रेटाइजिंग टेक्नोलॉजी। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो ये स्टेटमेंट है, आपको इस स्टेटमेंट से क्या लगता है, रिक्वेस्ट या धमकी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।